हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज 24। दोस्तों, आज हम राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की एग्रीकल्चर से जो क्वेश्चन आए थे उन्हें हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, पंजाब छुआरा किस किस फसल की किस्म है? पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा टमाटर की। ठीक है, किसकी? टमाटर की। दूसरा क्वेश्चन, पहले 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से कितने यूरिया किलोग्राम की आवश्यकता होगी? ठीक है, 42वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3255 किलोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स प्रवेश नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सीट एरोजन। ठीक है, सीट एरोजन या परत अपरदन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, जौ का वानस्पतिक नाम है? जौ का वानस्पतिक नाम है। ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम है बी हार्डियम वल्गेर। इसका आंसर होगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में यहाँ पर मुख्यालय के साथ की गई थी। ठीक है, कौन सा था वो? इसका आंसर हो जाएगा 45 डी। ठीक है, कलकत्ता। ठीक, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में यहाँ पर मुख्यालय के साथ की गई थी। कहाँ पे? कोलकाता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधी गुड़ाई में सिफारिश की जाती है किसकी? गन्ना में। ठीक है, 46 का डी गन्ना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी जल उपयोग क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मृदा जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है एवं कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, इसके रंध्रावकाश की प्रतिशतता क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 42। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी 42। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, हिसार सुगंध DS36 भी उसे बोलते हैं, फसल की एक किस्म है। किस फसल की एक किस्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी धनिया की। हिसार सुगंध किसकी है? धनिया की। क्वेश्चन नंबर क्या देखिए, कौन सी फसल को कैमल क्रॉप कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ज्वार को। किसको कहा जाता है? कैमल क्रॉप ज्वार को कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है? 52 का कौन हो जाएगा? सी PRS10। ये क्या होगा? बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है PRS10। ठीक है। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भरतपुर एवं करौली जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आती हैं? 53 ए। ठीक है, 3rd बी। ठीक है, 3rd बी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ठीक है, जिसका शुभारंभ हुआ, कब हुआ इसका शुभारंभ? तो इसका शुभारंभ हुआ 14 अप्रैल 2016 को। ए ऑप्शन ए इसका सही है, 14 अप्रैल 2016 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से कौन सी बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है? ठीक है, बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है? इसका आंसर हो जाएगा डी स्ट्राइगा स्पीसीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी सोरघम, ज्वार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, इसे रेसों का राजा भी कहा जाता है। किसे रेसों का राजा कहा जाता है? आपको बताना है। तो क्वेश्चन 57 क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, सी। इसका सी हो जाएगा। सी कौन सा है?
कपास, कपास को रेशों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, आधार बीज फाउंडेशन सीड के थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है? आधार बीज फाउंडेशन बीज के थैले पर किस रंग का टैग लगा रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सफ़ेद रंग का, ठीक है। आधार बीज पे जो है सफ़ेद रंग के थैले का टैग लगा रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉयल साइंस प्रणाली ISS के मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कणों का व्यास कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 0.02 से 0.002 से 2 तक होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CIAE की स्थापना कहाँ की है? क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 इसका आंसर हो जाएगा बी, भोपाल में, ठीक है। कहाँ पे? भोपाल, मध्य प्रदेश में है भोपाल ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कुफरी, पुखराज, कुफरी शीतमान तथा कुफरी अलंकार इसकी किस्में कौन सी, किसकी किस्में हैं? सर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए, आलू की किस्में हैं ये। क्वेश्चन नंबर 62, पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, डी, पुष्कर, डी, रोज़ के लिए। पुष्कर इज नोन एज फॉर द कल्टिवेशन, पुष्कर किस पर खेती के लिए जाना जाता है? डी, गुलाब की खेती के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, यह एक प्रणालीगत कीटनाशक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डाईमिथोएट, ठीक है। प्रणालीगत कीटनाशक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, जिब्रेलिन की खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने की थी। ऑप्शन ए सही है, कुरोसावा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, वाइटिस विनिफेरा किस फल का वानस्पतिक नाम है? वाइटिस विनिफेरा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंगूर की, ठीक है। अंगूर का वानस्पतिक नाम है वाइटिस विनिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, गोंदार्ती या गमोसिस किस फल से संबंधित है? गोंदार्ती या गमोसिस किस फल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नींबू वर्गीय फल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, खजूर का वानस्पतिक नाम है ए, कौन हो जाएगा? फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 68 में लिकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है, 68 में मुलेठी, ऑप्शन भी सही है, मुलेठी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, इसको चाइनीज लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग, मार्कोटेज या गुटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एयर लेयरिंग को चाइनीज लेयरिंग, पोस्ट लेयरिंग, मार्कोड या गुटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, सिंचाई की यह प्रणाली पौधे को उसके उपभोग्य उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करता है। 70 का सी हो जाएगा, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, ठीक है। सिंचाई की प्रणाली पौधे को उसके उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करता है, कौन है? बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, ऑप्शन सी सही है आपका, ठीक है। 71 देखिए आप, आमतौर पर प्रतिशत पेक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त होती है, कितने प्रतिशत तो पूछ रहा है आपसे? तो ऑप्शन सी सही है आपका, 0.5 से 1% तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, यह फल भारत के लिए स्वदेशी है, इसका है ए, बेर जो है स्वदेशी फल है, ठीक है, भारत का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है? तो ऑप्शन डी, तरबूज की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित किस फसल की किस्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पत्ता गोभी की, प्राइड ऑफ इंडिया, ठीक है, पत्ता गोभी के। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? 75 देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अनार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, नर्सरी में पौध उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। नर्सरी में पौध उगाने के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है? पेलाइट मृदा, स्फैंगस मास, ठीक है, डी ऑप्शन इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? 77 में बी, भारत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78,
जैम में साधारणतः TSS% होता है। जैम में साधारणतः TSS% होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 68.68%, 68.5%। ए ऑप्शन आपका सही है। 69 देखिए आप, 79 देखिए। यह पौधों की सदाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों पंछियों डोम्स जैसा सजावटी आकार दिया जाता है। 79 बी हो गया, टोपियरी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोपियरी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखिए आप। 80, भंडारण के दौरान प्याज के फुटान को रोकने के लिए कौन सा बढ़वार नियंत्रक प्रयोग करते हैं? 80 है सी, क्या है? मैलिक हाइड्राजाइड। ठीक है। भंडारण के दौरान प्याज के फुटान को रोकने के लिए कौन सा बढ़वार नियंत्रक प्रयोग करते हैं? मैलिक हाइड्राजाइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए आप लोग। मुंह पका खुरपका रोग है। मुंह पका खुरपका रोग है। तो 81 क्वेश्चन नंबर आंसर हो गया ए संसर्गज। ठीक है, संसर्गज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 देखिए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं में विरेचक के रूप में किया जाता है? डी ऑप्शन इस आपका सही है। सभी का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट का भी किया जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी किया जाता है, अरंडी का तेल का भी किया जाता है। 83 क्वेश्चन देखिए। गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गर्बर टेस्ट किया जाता है। ठीक है। 84 देखिए। भारत में पाई जाने वाली ऊँट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतः कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली ऊँट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को कहा जाता है। 84 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। डी क्या है? ड्रोमेडरी। ठीक है, ड्रोमेडरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। मेमने में पूंछ हटाने को कहा जाता है। मेमने में पूंछ हटाने को कहा जाता है भी डाकिंग। ठीक है, डाकिंग बोलते हैं इसको, डाकिंग। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवा है? निम्नलिखित दवाओं में कौन सी जानवरों में उपयोग इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या? आइवरमेक्टिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 देखिए। गाय की हॉलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। 87 देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हॉलैंड। ठीक है। 88 क्वेश्चन देखिए। खीस के बारे में निम्नलिखित कौन सा तथ्य सही नहीं है? खीस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बी, खीस को नवजात पशु के जन्म के बाद आधे से 2 घंटे के बाद देना चाहिए। खीस विरेचक के रूप में करता है। खीस को शरीर के भाग 20% देना चाहिए। ये आपका गलत हो गया है। ऑप्शन डी आपका गलत है। खीस को शरीर भार के 20% नहीं देना चाहिए, 1/10 देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 देखिए आप। कैप्रा हिरकस वैज्ञानिक नाम है। कैप्रा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? 89 का ए होगा आपका, बकरी का, कैप्रा हिरकस। ठीक है। 90 का देखिए आप लोग। निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल है। निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल है। टोगनबर्ग है। ठीक है। बारबरी भी आपकी जो है भारत की है, जमुनापारी भी है और बीटल भी है। ये टोगनबर्ग जो है विदेशी नस्ल है। ठीक है। 91 देखिए। किस कुक्कड़ रोग को न्यू कैसल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है? न्यू कैसल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो 91 में ए है आपका, रानीखेत को कुक्कुट रोग को न्यू कैसल डिजीज के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊँट में दांतों की कुल संख्या होती है। तो 92 में देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 34। एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊँट में दांतों की संख्या होती है 34। ठीक है। 93 देखिए। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान स्थित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान कहाँ स्थित है? अबिकानेर, राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हंसिया के आकार का सींग निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? तो क्या होगा इसका? मुर्रा। ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है। 94 में डी आपका सही है। सॉरी 94 में बी आपका सही है, सूरती। ठीक है। 94 में आपका बी सही है, सूरती। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 देखिए आप लोग। यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व होगा। ठीक है। 95 में आपका कौन सा होगा? ठीक है, 95 में आपका सी होगा। ठीक है। यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व होगा 1.028। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है?
इसका आंसर हो जाएगा डी, चोकला को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। ठीक है। 97 देखिए, नवीनतम पशुधन जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान है। 97 देखिए, 97 भी प्रथम स्थान है। ठीक है, बकरी की आबादी में किसका स्थान प्रथम है? राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? 98 देखिए, 98 में डी हो जाएगा, भदावरी। ठीक है। 99 देखिए, विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है। विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी नस्ल की भेड़ क्या है? मेरिनो। ठीक है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन, हीफर को कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, सब पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी को। तो आशा करते हैं आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।